भारी बारिश से बढ़ा चंबल का जल स्तर इंसानों को परेशान कर रहा है, तो कहीं तेज पानी में जानवर भी डूबे जा रहे हैं और कहीं तो पूरे के पूरे ट्रक ही पानी में बहे जा रहे हैं। ये कहर है इस बार हुई बारिश का और ये तस्वीरें अकेले ही धौलपुर के हालात बयां करती हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा तहसील के 1 दर्जन गांव चंबल नदी के किनारे सटे हुए हैं और अब बारिश में तो ये गांव नदी से सटे नहीं बल्कि घिर गए हैं। इन गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और सुविधाएं कोसों दूर हो गई हैं, जिसके चलते गांव वालों की रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ इमरजेंसी सुविधाएं नहीं मिल पाने के कारण मुसीबत खड़ी हो गई है। कौन सा गाँव है ये? कितने लोग रहते होंगे यहाँ? क्या रहते हैं 7 से 8 है। तो क्या बाढ़ जैसे हालात हो गए आपके गांव में? बाढ़ जैसे का कड़वे जगह ही ना आती कि फिर कोई ना आती जहाँ पानी खेत तो बिल्कुल बचौना को बाजरा बिल्कुल लाइट ना पानी पीने को नदी में पानी पी रहे हैं। कहाँ करे खेचू हेड पंप है नहीं यहाँ कुछ। चंबल नदी है ये? चंबल नदी है। गंदा पानी हर साल ऐसे ही होती है। आप क्या कहेंगे? बहुत गंदा पानी आ रहा है, सब पीने की व्यवस्था नहीं है और बाढ़ के बुरे हालात हो गए हैं और ना ही हमारे शहर में मतलब गाँव में किसी प्रकार की व्यवस्था हो रही है। क्या किया जाए उसके बारे में? कितने गांव होंगे इतने जो प्रभावित हैं बाढ़ से? जो हमारे एरिया में तो 5-6 गाँव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। तो जिला प्रशासन मदद कर रहा है आप लोगों को? हाँ कर रहे हैं, थोड़ी सी मदद आ रही है हमारे पास तो और मदद नहीं आ पा रही है। वो सरकार से प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए जो ये चंबल नदी है इस पर पुल बनाया जाए जिससे इन्हें आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो। मेरे साथ में और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीतीश त्यागी। क्या कहेंगे त्यागी जी? बड़े हालात हैं। इस हालत को देखकर मैं भी थोड़ा मायूस करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 60 साल से जो कांग्रेस सरकार है इसने कुछ भी विकास नहीं होने दिया। अब तक कोई भी सीट भाजपा सरकार निकाल नहीं पाई है, ना वो निकालने देता है। और जो एमएलए है यहाँ से वो तो आप ये समझो ना तो कोई राहत है उनके लिए, ना इनको कोई सुविधाजनक कोई भी चीज़ दे नहीं पाता है। बिल्कुल देखिए ये स्थानीय निवासी हैं और जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश में जो चंबल नदी है वो उफान पर है और ये जो गांव है बिल्कुल यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए। एक टापू पर पूरे गांव के लोग हैं वो रह रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से इनके लिए खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन गांव वालों के तमाम आरोप हैं कि वो सरकार से प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो ये चंबल नदी का पुल है इसे ऊंचा बनाया जाए, इनके लिए प्लॉट दी जाए, जिसके चलते कभी भी यानी जब भी बारिश होती है ये आज ही की समस्या नहीं है, इस वर्ष की समस्या नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से ये हालात बने हुए हैं। लोगों की यही मांग है कि सरकार, और सबसे खास बात ये है कि गांव का कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाएगा तो उसे कैसे अस्पताल लेके जाएंगे। लाइट है वो भी नहीं आ पा रही है। तमाम जो भौतिक सुविधाएं वो गांव वालों को फिलहाल नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि गांव की कुछ महिला और लोगों ने आरोप लगाए कि उन्हें चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनके गांव में लाइट और खाने पीने की चीजों के साथ पानी भी नहीं है। लोगों को चंबल नदी के गंदे पानी को पीना पड़ रहा है, जिससे वो बीमार हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य सुविधाएं भी उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं चंबल नदी के किनारे मौजूद हूं और ये जो गांव है चाड़ियन का पड़ा, ये चंबल नदी से सटा हुआ है। अब बाढ़ जैसे हालात हैं। मेरे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दाऊ जी। क्या कहेंगे आप? क्या समस्या आ रही है आपको? डॉक्टर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, पशु आदमी पूरा फुंसी हो रही है, कुछ डॉक्टरों की टीम ही नहीं। क्यों हो रही? क्या वजह है? ये बाढ़ का वो है। पानी वानी है आपके गाँव में पीने के लिए? नहीं है पानी। इसी को पी रहे हैं आप? इसी से नहा रहे हैं, इसी को ये कर रहे हैं। चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही है। आप क्या कहेंगे साहब? मैं कहूँगा या तो पुल बनवा दो या प्लॉटिंग दे दो, इधर गिर जाते हैं सब लोग। चिकित्सा मुहैया हो पाई आप लोगों के लिए? नहीं हुई है। आज जैसे गांव वाले बता रहे थे कि पानी इसी को पी रहे हैं आप इसी लोग? को पी रहे हैं, इसी को यूज कर रहे हैं, धोने में, पीने में, नहाने में। या तो प्लॉटिंग करवा दो, यहाँ से पुल लगवा दो। क्या कहेंगे भैया आप? सर यहाँ पे 3-4 दिन हो गए, यहाँ के लोगों को बाढ़ग्रस्त लोग हैं यहाँ पे, खाने की, पीने की और लाइट की सुविधा नहीं यहाँ पे, और यहाँ आने जाने में परेशानी हो रही है। लोगों को परेशानी है, पेट में दर्द है, बीमारी है, शिक्षा यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आते हैं देर से, कभी कभी
किसी को परेशानी है। स्टीमर भी एक है, वो कहीं चीलपरा चला जाता है, कहीं इधर चला जाता है। इन लोगों को परेशानी हो रही है। मतलब गांव को मेरे साथ में आप देख रहे थे 4 जन के पड़ा के लोग थे और ये आप बता रहे हैं इनको चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही क्योंकि गांव में पानी की समस्या है, क्योंकि गांव में पानी है नहीं। चम्बल का जो पानी है उसी को ये पी रहे हैं, नहा रहे हैं और उसी के चलते तमाम जो बीमारियां हैं इनको हो रही हैं। लोगों की यही अपील है कि जिला प्रशासन की ओर से इन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। दूसरी ओर बाढ़ के हालातों को देखते हुए भारतीय सेना ने भी धौलपुर में डेरा डाल लिया है। यहाँ के लोगों को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रही है। जिला प्रशासन की ओर से खाना भी भेजा जा रहा है और आवश्यक सामग्री के साथ इमरजेंसी सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। धौलपुर के राजा खेड़ा के मैं फिलहाल जो बाढ़ग्रस्त गांव है वहां मौजूद हूं और यहां एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार लगी हुई है और सबसे खास बात है कि इन्हीं के माध्यम से जो गांव के लोग हैं फंसे हुए हैं उनके लिए खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये चम्बल नदी का इलाका है और यहाँ बोर्ड भी लगा रखा है, वैधानिक चेतावनी यहाँ लिखी हुई है। आने जाने के लिए जो लोग हैं उनको बिल्कुल मना किया जा रहा है। उन्हें जो स्टीमर है उसी के द्वारा गांव के लोग हैं उन्हें बाहर भेजा जा रहा है या जो भी है वहां से गांव के लिए आ रहे हैं। तमाम जितने भी गांव हैं यहाँ बात की जाए चारियन का परा गांव है, बीज का परा है, चील का परा है, पक्का परा है, करण सिंह का परा है, घड़ी का परा है। तमाम ऐसे गांव हैं जो अभी भी बाढ़ग्रस्त है। हालांकि गांव के लोग हैं उन्होंने कहा है कि ये 1 साल की समस्या नहीं है, लंबे समय की समस्या है। गांव वाले लोग जो गांव के लोग हैं वो जिला प्रशासन सरकार से कई बार गुहार भी लगा चुके हैं कि उनके लिए पुल की व्यवस्था की जाए या उनके लिए प्लॉट उपलब्ध कराया जाए। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हैं किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं। हम भी लोग हैं वो भी चम्बल नदी के ये चम्बल नदी है और इसी के किनारे जितने भी गांव हैं वो बसे हुए हैं। लगातार यहाँ बाढ़ के हालातों को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम है वो तैनात की गई है। जो धौलपुर के राजा खेड़ा तहसील के जितने भी गांव हैं जहां जो बाढ़ग्रस्त गांव हैं और सबसे खास तौर पर जो एनडीआरएफ टीम है या प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं वो गांव वालों के लिए मदद कर रहे हैं, उनके लिए दोहरी चुनौती है। क्योंकि ये जो चम्बल नदी है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए ये चम्बल नदी है और इसी के किनारे जितने भी गांव हैं वो बसे हुए हैं वो सभी बाढ़ग्रस्त हैं। क्योंकि जो एनडीआरएफ की टीम है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सामने चुनौती ये है कि इस चम्बल नदी में घड़ियाल है, मगरमच्छ है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने अभी कैद भी किया था। इन लोगों को मदद भी पहुँचानी है और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। प्रशासन ने निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम को लोगों को रेस्क्यू करने के साथ घड़ियालों और मगरमच्छों से भी लोगों को बचाने का काम करना है। बाढ़ है तो जाहिर सी बात है समस्या तो आएगी सर, और समस्या से जूझने के लिए ये बल हमारा बना है। और हमको जैसे ही सूचना मिली थी आज सुबह मालाखेड़ा एसडीएम साहब की तरफ, तो हम यहाँ पे आए। आने के बाद हमने यहाँ पे कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जो गाँव से थे, कुछ मरीज थे उनको बाहर निकाला। इसके बाद में उनको खाने का सामान वहाँ पहुँचाया और अभी भी हम टेस्ट करने का सामान पहुँचा रहे। समस्या ये है कि जैसे चम्बल नदी है मगरमच्छ के लिए फेमस है, तो जाहिर सी बात है मगरमच्छ आपको नजर आएंगे, लेकिन हम उसके मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अब धीरे धीरे चंबल का जल स्तर कम होता दिख रहा है। हालातों को देखते हुए एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी जिले में चंबल के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया था। भले ही चंबल का जलस्तर कम होता दिख रहा है, लेकिन इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात अभी भी काबिज हैं। लोगों के लिए अभी भी पानी से भरे इलाकों में बसर कर पाना मुश्किल है। एनडीटीवी के लिए धौलपुर से ललितेश कुशवाहा की खास रिपोर्ट।